अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी आज की वीडियो का मौजू है नमाज की क़ज़ा है लेकिन खिदमत की क़ज़ा नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अल्लाह की नेमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ वीडियो शुरू करते हैं। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, ये उस ज़माने की बात है जब मैं नया वलायत से आया था, तो इस बात की धुन सवार थी कि किसी से हमारे यहाँ जिसे विज़डम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएं। तो इस सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ कोनों खुदरों में जाना पड़ा। ख़ास तौर पर मैंने ऐसे डेरे तलाश किए जहां बाबा लोग रहते थे, और आपने ये लफ्ज़ मेरे मुंह से बारहा सुना होगा। तो मैं हज़रत साईं हज़रत शाह साहब के डेरे पर जाता था और उनसे इस इल्म के बारे में जानने की कोशिश करता था जो इल्म किताब में मौजूद नहीं था, और वो मेरे इल्म के साथ बड़ी बुरी तरह टकराता था, क्योंकि मैं एक और तरह से तैयार किया गया था इल्म के मामले में। वहाँ का इल्म एक और तरह का इल्म था, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़राबी थी कि जो मेरे साथी लिखने वाले थे इस बात को बहुत बुरा समझते थे कि हमारा एक पढ़ा लिखा आदमी इतनी दूर से होकर आया है, वलायत में भी पढ़ता रहा है, ये किस बेहुदा कारोबार में लग गया है। और उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी और मेरे ख़िलाफ़ बड़े कॉलम भी लिखे गए। मेरी बीवी बहुत नाराज़ हुई कि आप ये क्या काम करते हैं, तो मैं छुप छुपा के डर डरा के जाता था। एक दिन मैं शाम के वक्त गया और हम वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो बाबा जी मेरे साथ खड़े थे। मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी रोता चीखता चलाता हुआ आया, कहने लगा कि जल्दी चलो, यूनुस को तो मर्जुल मौत हो गया और वो मरने के करीब है। उसने कहा है कि बाबा जी को बुला कर लाओ, वो मेरे सराने बैठकर सूरत यासीन पढ़ें। इस वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे, तो बाबा जी ने मुझे कोनी मार के कहा, बेटा नियत तोड़ दो। नमाज पढ़ते हुए नियत क्यों तोड़ी जाए? मैं पहले उनकी इस बात को नहीं समझा, लेकिन उन्होंने कहा नियत तोड़ दो। मैंने कहा अच्छा जी। मैं चूँकि अंडर ट्रेनिंग था, तो मैंने कहा जैसे ये कहते हैं ठीक है। कहने लगे देखो ऐलान हो गया, एक आदमी मुश्किल में है, पहले उसकी मुश्किल दूर की जानी चाहिए, फिर आकर हम नमाज पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं। कोई आदमी साइकिल से गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए, आप कहें मैं मगरिब पढ़ कर आऊँगा फिर आकर उठाता हूँ, ये ठीक नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे हमें यह सबक मिलता है कि खिदमत खल्क़ का अजर अल्लाह पाक ने कितना ज़्यादा रखा हुआ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुखी इंसानियत की जितनी हो सके उतनी खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।